बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6+7 के टेस्ट को। तो पहले एमसीक्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले एमसीक्यू की स्टेटमेंट है व्हेन 1s and 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज वी गेट। तो मैंने आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल 2p, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और हमें पता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 के केस में बनते हैं। और ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ये इस शेप के अंदर आएंगे। और यहाँ पर जो एंगल होगा ये 120 डिग्री है। तो इस एमसीक्यू का राइट आंसर हो जाएगा बीटा ऑप्शन। इसका राइट आंसर है जी बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चर। आइसोस्ट्रक्चर आप तभी बता सकते हैं जब आपको वेस्पर थ्योरी आती होगी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है बीटा ऑप्शन। वो कैसे, देखें, सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट होता है। इसी तरह से जो हमारे पास वाटर का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी बेंट स्ट्रक्चर होता है। देखें वाटर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, वाटर का स्ट्रक्चर भी बेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बीटा ऑप्शन है। आइसो स्ट्रक्चर आपने बताने थे। एमसीक्यू नंबर 3 है व्हेन अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज फॉर्म द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एमसीक्यू नंबर 3 का राइट आंसर है जी अल्फा ऑप्शन। इसकी वजह यह है कि एटम तो बॉन्ड बनाते इसलिए हैं कि वो अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं, तो जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 4 है द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल आर। सल्फ्यूरिक एसिड में कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होगा सल्फर और ऑक्सीजन में, जबकि जो हमारे पास ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अपना लोन पे डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा और कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका राइट आंसर है जी चार्ली ऑप्शन। इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 5 है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट मेजर नहीं की जा सकती। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब हम लोग एल्यूमिनियम को बर्न करते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 40 एमसीक्यू का राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन इज -337.0 किलो कैलोरीज एट 25 डिग्री। द हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन 3 ग्राम ऑफ इथेन इज बर्न कम्प्लीटली इज। अब देखें जो इथेन होता है ना C2H6, इसका जो मैस होता है वो है जी 30 ग्राम। अब 30 ग्राम अगर हम लोग बर्न करते हैं 30 ग्राम तो एनर्जी रिलीज़ होती है 337 किलो कैलोरीज। अब उसने 3 ग्राम का पूछा हुआ है तो 3 ग्राम किस तरह से आएगा, पॉइंट को जो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें और ये जो पॉइंट आखिर में लगा है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 33.7 किलो कैलोरी। तो 33.7 किलो कैलोरी जो आंसर है वो है जी चार्ली ऑप्शन। अब एमसीक्यू नंबर 7 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर। जो हीलियम होता है, हीलियम नोबल गैस है, हीलियम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनता है। इसका राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन, क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं इनमें केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। एमसीक्यू नंबर 8 है एमसीक्यू नंबर 8 की स्टेटमेंट है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। एमसीक्यू नंबर 8 की स्टेटमेंट है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। देखिए नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दूसरे नाइट्रोजन की तरफ से भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे, देखें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाले हैं, चौथा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, पांचवा ये। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा जी चार्ली ऑप्शन। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 की स्टेटमेंट है द कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोलुबल इन। मोस्टली जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो आपको पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। इसका राइट आंसर होगा जी डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10 है
द एक्सियल ओवरलैप बिटवीन टू ऑर्बिटल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल ओवरलैप का मतलब होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। याद रखिएगा जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान में होती है, तो इसका राइट आंसर है जी अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 11 है द चार्ज ऑन अ कैटाइन इज़ +2 एंड एनाइन इज़ A है, उस पर चार्ज है -3। द कंपाउंड फॉर्म्ड हैज़ द फार्मूला। कैटाइन पे चार्ज है देखें +2 और एनाइन पे चार्ज है -3। तो जब आपको पता है वैलेंसी हम इंटरचेंज करेंगे तो आपका आंसर आएगा M3A2। तो इस MCQ का जो राइट आंसर है वो है जी चार्ली ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 12 की तरफ। MCQ नंबर 12 की स्टेटमेंट है द नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड इज़। डायमंड जो है वो कार्बन से बनता है, कार्बन वैसे भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये कोवलेंट सॉलिड है, एटॉमिक सॉलिड है। कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के एटम्स के दरमियान में होंगे, इसका राइट आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 13 द ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज। अगर आप डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए Q × R। अब आपको पता है चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर कूलम जो है इसका राइट आंसर है। 13 का राइट आंसर होगा जी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 14 है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ मैक्सिमम इन इथेन इथाइन बेंजीन। याद रखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा अल्केन में होती है, फिर अल्कीन में कम होती है, अल्काइन में और कम होती है, जबकि इन ऑप्शन में जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो अल्केन यानी इथेन अल्फा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 15 है द बॉन्ड ऑर्डर इन H2 मॉलिक्यूल एज़ कम्पेयर टू H2 आइन इज़। देखें जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 1। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंटी बॉन्डिंग में 0 होते हैं /2, तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो 15 MCQ का जो राइट आंसर होगा कि जो H2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो डबल हो जाता है H2+ के कंपैरेटिव, तो इसका राइट आंसर होगा जी अल्फ़ा, डबल हो जाता है, अल्फ़ा राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे MCQ नंबर 16 की। MCQ नंबर 16 की स्टेटमेंट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो H2O में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, नाइट्रोजन के अराउंड भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं अमोनिया केस में, और कार्बन के अराउंड भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे मीथेन के केस में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डेल्टा इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 17 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखें MCQ नंबर 17 है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम की तरफ से आता है, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 18 देखें अब। MCQ नंबर 18 है द मॉलिक्यूल विद नेट डायपोल मोमेंट इज़। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड सारे एटम एक जैसे अटैच होंगे और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी ना हो तो डायपोल मोमेंट 0 होता है। अगर तो लोन पेयर होता है या एटम डिफरेंट होते हैं तो उस केस में नेट डायपोल मोमेंट ज़रूर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया केस में सारे एटम तो एक जैसे अटैच हैं, लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज फॉर्म्ड व्हेन। दो एटम के दरमियान बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स की तरफ से हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 20 है द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स आर। तो जो मोस्ट स्टेबल हैं वो नोबल गैसेज है, क्योंकि वो पहले डुप्लेट और ऑक्टेट रूल से स्टेबल है, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे ना गेन करते हैं ना केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, सो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। बहुत बेसिक लेवल की बात है। उसके बाद चलते हैं MCQ नंबर 21 की तरफ। MCQ नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड में जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये किस तरह से देखें, ये जो हमारे पास NH3 है ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है H पॉजिटिव को, तो यहाँ से बनता है आपके पास NH4 पॉजिटिव। ये NH4 पॉजिटिव के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनिक बॉन्ड होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो अल्फा ऑप्शन है। अच्छा, अब हम चलते हैं MCQ नंबर 22 की तरफ। देखें MCQ नंबर 22 है इन द कंपाउंड आपके सामने लिख रहा हूँ। देखें HC ट्रिपल बॉन्ड C
H डबल बॉन्ड CH2। इसमें ना आपने कार्बन नंबर 2 की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 है। तो कार्बन नंबर 2 जो है ये आप देखें डायरेक्टली 3 एटम के साथ अटैच है। तो जो एटम डायरेक्टली 3 एटम के साथ अटैच होता है उसमें जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 है। तो इसका राइट आंसर होगा जी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 23 देखें। MCQ नंबर 23 है, तो O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि वैस्पर VBT हाइब्रिडाइजेशन और MOT में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताती है। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 24, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड ओबे। जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं तो आपने ऑहबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ये सारे अप्लाई करने होते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, डेल्टा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 25 है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज मेजर्ड बाय मेजरिंग। याद रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। तो एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे मालूम की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 25 का चार्ली ऑप्शन। अब बात करेंगे MCQ नंबर 26 की। अब एक रिएक्शन दिया गया है फॉर द रिएक्शन में पहले आपके सामने लिखता हूँ। देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज किया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपसे पूछा यह गया है कि बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। बेटा याद रखिएगा इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू होगी वो डेल्टा E से बड़ी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। अब MCQ नंबर 27 है। MCQ नंबर 27 के अंदर फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2। अब ये रिएक्शन देखें, N2 + 3H2 बनेगा 2NH3। तो आपको पता है कि डेल्टा H जो होता है वो इक्वल होगा डेल्टा E माइनस डेल्टा nRT। ये एक फार्मूला, इसको आपने याद रखना है। डेल्टा n का मतलब प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट के मोल हैं 4। तो 2 - 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पे प्लस का साइन आना है। देखें डेल्टा E, डेल्टा n का मतलब है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट के मोल्स हैं 4। तो 2 - 4 करेंगे तो -2RT आ जाएगा। तो ये जो राइट आंसर बनेगा वो है जी अल्फ़ा ऑप्शन। MCQ नंबर 28 देखें। अब विच वन इज़ एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, अगर आप आइस को रखते हैं रूम टेम्परेचर पर भी अगर आप रख देते हैं तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस वाटर में कब कन्वर्ट होता है? जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। चूँकि खुद आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो सामने ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ़ा ऑप्शन। MCQ नंबर 29 से स्टार्ट करें दोबारा। देखें 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज ऑलवेज हैव अ नेगेटिव वैल्यू। जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं हीट रिलीज होती है तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। सो बीटा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 30 है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और साथ में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डेल्टा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा जब भी एसिड और बेस को कंबाइन किया जाता है हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने वाली एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। MCQ नंबर 31 है, द हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे। इज़ कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन हम मेल्टिंग पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है। तो इसका राइट आंसर है जी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 32 देखें, द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशन। एंथैल्पी का फॉर्मूला पूछा कि एंथैल्पी इक्वल होती है H = E + PV। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन थी वो है जी डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 33 देखेंगे। MCQ नंबर 33 की स्टेटमेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ सिस्टम इज कॉल्ड। बेसिकली आप इसको इस तरह से भी कह लें, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी। तो वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। डेल्टा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 34 देखें, द ऑपरेटर यूज टू मेजर एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज। कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं, ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारे सिलेबस में हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जी चार्ली ऑप्शन। अब हम लोग बात करेंगे MCQ नंबर 35 की।
MCQ नंबर 35 की स्टेटमेंट थी, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। ये तो मैंने आपको हेसिस लॉ में बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जी 40 द राइट आंसर। MCQ नंबर 36 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो डेल्टा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस तरह से है क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो डेल्टा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 36 का राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो बस आपने दो चीज़ों को याद रखना है कि हीट एंड वर्क डन ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। MCQ नंबर 38 देखें अब, द चेंज इन एंथैल्पी वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। जाहिर बात है जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हीट ऑफ सॉल्वेशन कहेंगे, तो 40 इसका राइट आंसर है। अब हम बात करेंगे MCQ नंबर 39 की। देखिए MCQ नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तब होता है जब ये वाला एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नाइट्रोजन प्लस O2 2NO बनता है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है 180.5 किलो जूल पर मोल, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ़ा ऑप्शन। अब बात करते हैं MCQ नंबर 40 की। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट चेंजेस कॉज बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ये थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। MCQ नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो थर्मोकेमिस्ट्री है, यानी 40 का राइट आंसर है। अब बात करेंगे MCQ नंबर 41 की। 41 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो याद रखिएगा मैंने अभी ऊपर बताया H इज़ इक्वल टू E प्लस PV की इक्वल होता है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर उसने इस तरह से लिखा हुआ है H इज़ इक्वल टू E माइनस PV। तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना था, तो ये डेल्टा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। MCQ बात करेंगे 42 की। देखें MCQ नंबर 42 की स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो अगर आप लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है तो बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, ये उसके पोस्टरेट में 40 का राइट आंसर है। MCQ नंबर 43 देखें अब, 43 की स्टेटमेंट, द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर। इसका राइट आंसर है 40 ऑप्शन। अब 40 ऑप्शन किस तरह से है मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। पोटाशियम आयन, ये सायानाइड आयन होगा। पोटाशियम आयन और जो सायानाइड आयन होता है इनमें आयनिक बॉन्ड होगा, जबकि हमारे पास जो कार्बन और नाइट्रोजन है इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। इस तरह जो दूसरा कंपाउंड दिया गया है वो है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में आयनिक बॉन्ड होगा, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जी 40 ऑप्शन। MCQ नंबर 44 देखें, अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन कंटेन्स, एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका राइट आंसर होगा 40 ऑप्शन। MCQ नंबर 45 है, इन अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स X एंड Y द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट लाई इन द सेंटर द बॉन्ड इज। अगर X और Y के दरमियान अगर बॉन्ड बन रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में नहीं रहता, किसी एक तरफ ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो 40 का राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 46 देखेंगे, 46 की स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है, तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। 47 की स्टेटमेंट है, एन एलिमेंट M हैज़ एन atomic mass 23 and atomic number 11, its ion is represented by। atomic number 11 होने का मतलब ये है कि पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 8 1। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो M+1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा जी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 48 की स्टेटमेंट देखते हैं, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज़। अगर तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जी अल्फ़ा ऑप्शन, जो आपको टेस्ट दिया गया है। MCQ नंबर 49 देखें,
49 की स्टेटमेंट है बॉर्न हैबर्ट साइकिल इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, ये हैसेस लॉ की एप्लीकेशन है, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इसका राइट आंसर है जी अल्फा ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 50 की तरफ। द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ प्रोसेस इज़ गिवन बाय द रिलेशन, ऊपर भी बता चुका हूँ, डेल्टा H जो होता है ये इक्वल होगा डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V के, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जी अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 51 है 1 किलो कैलोरी इज़ इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि 1 कैलोरी तो हमारे पास इक्वल होता है 4.18 जूल के। किलो कैलोरी का मतलब है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलो कैलोरी जो है ये इक्वल हो जाएगा 4184, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जूल के इक्वल हो जाएगा, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 52 की स्टेटमेंट है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक में चूँकि एनर्जी रिलीज होती है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगा लेसर का, तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 53 की स्टेटमेंट है अ सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल हीट, जो हीट एब्जॉर्ब की है उसकी वैल्यू है 100 एंड परफॉर्म्स 50 किलो जूल वर्क, जो काम किया गया वर्क डन जो हुआ है वो है 50 किलो जूल ऑन द सराउंडिंग। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, आपको पता है डेल्टा E जो होता है वो इक्वल होगा Q प्लस W। अब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये आ जाएगा Q माइनस W, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो Q माइनस, ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे प्लस भी लिख देते हैं तो माइनस P डेल्टा V हो जाएगा, P डेल्टा V। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, Q की वैल्यू हमारे पास 100 है प्लस जो वर्क डन है उसकी वैल्यू है जी माइनस 50 हो जाएगी, तो 100 माइनस 50 करेंगे 50, इसका राइट आंसर है, तो 50 ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगी, अल्फा राइट आंसर होगा इसका। अब हम लोग बात करेंगे MCQ नंबर 54 की। देखें डेल्टा H रिप्रेजेंट्स द इंथैल्पी चेंजेज, डेल्टा H उसके ऊपर जो छोटा सा आपको सर्कल नज़र आ रही है स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो कर रहा है, तो इंथैल्पी के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो 25 डिग्री टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जी चार्ली ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं MCQ नंबर 55 की। MCQ नंबर 55 की स्टेटमेंट है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट चेंज इज डैश वाइल इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज़, ये तो बहुत बेसिक लेवल की बात है कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो जो 55 MCQ है इसका जो राइट आंसर है वो है जी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 56 है द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन इज, ये बेसिकली इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या हीट ऑफ कंबस्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका राइट आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 57 की स्टेटमेंट है बाय कन्वेंशन द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इज अज्यूम, बेटा जो कन्वेंशन के तौर पे हम लोगों ने जितनी भी एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना उसको ज़ीरो कंसीडर किया हुआ है, इसका राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 58 की स्टेटमेंट है इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 59 इसकी स्टेटमेंट है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन, तो अगर आप आयोडीन की एटोमाइजेशन मालूम करना चाहते हैं तो इसके शुरू में आप लोग हाफ लिख देंगे, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए कंडीशन है 1 मोल गैसियस एटम बनने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 60 है इफ़ एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स रैपिडली इन एयर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग से जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, तो MCQ नंबर 60 की जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है जी चार्ली ऑप्शन।